मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा लिखित इस चैप्टर के अगले पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं। भक्तिन और मेरे अर्थात महादेवी जी के बीच सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं होगा जो इच्छा होने पर भी अपने सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ना ही कोई ऐसा सेवक सुना गया है जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर भी अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। जिस प्रकार ये दोनों अर्थात अंधेरे उजाले और गुलाब और आम अपना अलग अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। अब इसमें के प्रमुख बिंदु, इन पर चर्चा कर ली जाए। महादेवी और भक्तिन के बीच कैसा संबंध है? महादेवी और भक्तिन के बीच सेविका और स्वामी का संबंध नहीं है। वास्तव में भक्तिन स्वयं को महादेवी जी की संरक्षिका मानती है, और यही कारण है कि वह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। महादेवी भी उसे इसी रूप में स्वीकार करती हैं। अगला प्रमुख बिंदु है, महादेवी भक्तिन को अपनी सेविका क्यों नहीं मानती? क्योंकि यदि कभी महादेवी चाहती भी तो ना तो वे उसे नौकरी से हटा सकती थी और ना ही भक्तिन नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो सकती थी। इससे पता चलता है कि दोनों में आत्मीय संबंध का विकास हो गया था। महादेवी के द्वारा चले जाने का आदेश पाकर भक्तिन क्या कहती थी? महादेवी द्वारा चले जाने का आदेश पाकर भक्तिन उनके उस आदेश की उपेक्षा करके हंस देती थी, मानो वह उस घर की बुजुर्ग सदस्य हो जो जाने के बारे में सोच ही नहीं सकती। अंधेरे उजाले और गुलाब और आम तथा भक्तिन में महादेवी क्या समानता खोजती हैं? महादेवी जी का मानना है कि अंधेरे उजाले, आम और गुलाब का जिस प्रकार हमारे जीवन में महत्व है, उसी प्रकार घर में भक्तिन का भी अपना विशेष महत्व है। वह घर को केवल सुख दुख देने वाली सेविका ही नहीं, बल्कि सुख दुख में साथ जीवित रहने की अधिकारिणी भी है। भक्तिन महादेवी जी से सुरक्षा पा रही है या उन्हें सुरक्षा दे रही है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में भक्तिन के लिए अपनी सुरक्षा की भावना का कोई महत्व नहीं है, बल्कि वह अपनी स्वामिनी महादेवी जी को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है, और यही उसके जीवन का लक्ष्य भी है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।